मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप घर में सभी सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बेटा हमने हिंदी की कक्षा में पिछली में आपने व्याकरण से 2 पाठ किए थे। पाठ 1 भाषा बोली और पाठ 2 वर्ण विचार। आज हम पाठ जो करेंगे वो है शब्द विचार। बेटे शब्द विचार को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक हमने सबसे पहले दूसरे पाठ में वर्ण विचार यानी वर्ण सीखे, स्वर व्यंजन सीखे थे हमने अ आ इ क ख ग घ। अब इस पाठ के अंदर बेटा हम उन वर्णों से शब्द बनाएंगे और इन शब्दों को वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग होने के बाद वो शब्द नहीं कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। और जब ये शब्द बन जाएंगे तो हम इसको कितने भागों में बांटते हैं आपने व्याकरण में सभी पढ़ा हुआ है, हम पढ़ेंगे। आपने संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और आपने पढ़ा रूढ़, यौगिक रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ये सब हम इस पाठ में ही पढ़ेंगे कि इन शब्दों को हम कैसे बनाते हैं। आइए पढ़ें कि इस पाठ से ही पता चलेगा हमारे व्याकरण जो है नियम के अनुसार लगकर, जैसे हम पर्यायवाची शब्द हैं, श्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, ये लिंग वचन कारक, ये सब का जो शुरुआत है वो शब्द विचार से ही होती है बेटे। ठीक है, आओ चलो पढ़ें कि हमने ये सब क्या पढ़ना सीखा इसमें कि स जमा ए जमा ब जमा आ। देखो उसने शुरू में ही आपको वर्ण दिए हैं और इन वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया है। अब वो आपको क्या कह रहा है कि इन वर्णों को जोड़कर शब्द, 4 वर्ण को जोड़कर एक शब्द बन गया जिससे जो एक अर्थ प्रदान करे उसे हम शब्द कहते हैं। अब परिभाषा भी देखो सी बन गई आपकी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। अब देखो वो पद कह रहा है आपको, मैंने आपको भी बताया जब ये शब्द बन जाता है तो ये अकेला है, ये शब्द है। लेकिन जब हम इसे जब कोई वाक्य बनाते हैं, कोई पंक्ति हम बोल रहे हैं उसमें प्रयोग करते हैं तो पद बन जाता है। शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। ठीक है, अब वो पद कैसे बना, जब हमने उस वाक्य के अंदर देखो उपसर्ग लगाए, प्रत्यय लगाए, लिंग और वचन का ध्यान रखा। अगर लड़का है तो वो पुल्लिंग है, उसके साथ क्या लगेगा, इस तरह हमने ये शब्द बनाए। देखिए तो फिर वो पद कहलाते हैं। जैसे देखो इसने वाक्य बनाया, तेज हवा चल रही है, हवा तेजी से चल रही है। अब तेज हवा चल रही है, हवा तेजी से चल रही है। अब यहाँ पहले वाक्य में तेज और दूसरे वाक्य में तेजी से वाक्यों में से बना, दोनों ही स्थितियों में वाक्य प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अब ये जो शब्द लगे हैं ना बेटा इन वाक्यों में, ये ही पद कहलाते हैं। अब ये शब्द नहीं रहे, वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन गए हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि शब्द पाठ जो आपका ये है इसको कितने भागों में बांटा गया है। ये 4 भागों में बांटा गया है बच्चे, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर आपको बताया है इसने कि ये 4 भागों में बटा है। कैसे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द पहला है आपका जो आपके संस्कृत से शब्द आते हैं और हिंदी में यूं के यूं प्रयुक्त होते हैं। जैसे उसने कहा घृत विद्या, हम हिंदी में भी बोलते हैं और ये संस्कृत में भी होते हैं, इनमें बदलाव नहीं किया। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में बदल दिए गए हैं, हिंदी में आते आते उनका रूप बदला। जैसे सर्प को सांप कहा, दुग्ध को दूध कहा, कीट को कीड़ा कहा, तो ये बन गए हमारे तद्भव शब्द। शब्द का तीसरा है देशज और विदेशज। आपने पिछली 6ठी कक्षा में भी, 6th क्लास में भी ये पढ़ा है बेटे। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो अपने देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, अपनी हिंदी भाषा में आए हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। अपने देश की भाषा में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाले शब्द देशज हैं। जैसे पेट, कपास, चूड़ी, खिचड़ी, पगड़ी, गमछा, रोटी, पतीला इत्यादि, ये हमारे देशज शब्द होते हैं। और जो विदेशी शब्द हैं बेटे, वो हिंदी में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे जो जापान की भाषा है, पुर्तगाली भाषा है, जैसे अभी पुर्तगाली में संतरा है शब्द, जो हम संतरा कहते हैं वो हमारा हिंदी का शब्द नहीं है। हमने पुर्तगाली से उठाया और उसको हमने संतरा कहना शुरू किया तो उसको हिंदी में समझना शुरू कर दिया। स्टेशन है वो अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हम हिंदी की तरह बोलते हैं ना उसको, स्टेशन। ऐसे रिक्शा जापान का शब्द है लेकिन अब हमने उसको हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया, हम उसको विदेशी शब्द को हिंदी बनाकर बोलना शुरू कर दिया। ये थे आपके शब्द के आधार पर 4, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके बाद बेटे आपको कुछ शब्द दिए हैं तत्सम और तद्भव शब्द। ग्राम, गांव, नयन, नैन, ओष्ठ, ओठ, नासिका, होठ, दधी, दही, पीत, पीला, काक, कौआ, भ्राता, भाई, नृत्य, नाच, शीर, खीर, वानर, बंदर, कोकिला, कोयल। ये आपको पढ़ने के लिए मैं दूंगी।
बनावट या रचना के आधार पर। अब दूसरा है भाग, शब्द के आधार पर हमने 4 वो किए थे ना, वर्गीकरण 4 भागों में बांटा था। पहला उत्पत्ति के आधार पर उसके 4 भाग, अब दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर। अब ये इसके आधार पर 3 है बेटा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो रूढ़ शब्द होते हैं बेटे वो किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और उनको जब हम तोड़ देते हैं, अलग करते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब जैसे सिंही है, सिंह को अगर सी जमा हा अलग अलग कर दे आप इसको, तो सी का कोई अर्थ नहीं और हा का कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन वैसे सिंह का अर्थ है कि शेर है ना, विशेष अर्थ शेर, आदमी विनिश्चय के व्यक्ति के लिए बनाया गया। लेकिन जब आद जमा मी कर दें, अलग अलग कर देना, तो आद का अर्थ है ना मी का। जब हम इन्हें विभाजित करते हैं 2 भागों में तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक शुरू शब्द वो होते हैं बेटे जहाँ 2 शब्द होते हैं, दोनों का अर्थ होता है और उनको जब जोड़ देते हैं तो उसका भी एक अर्थ विशेष निकलता है। जैसे विद्या जमा आल्य। देखो विद्या क्या है, हम जो विद्या पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसका भी अर्थ है। और आल्य यानी मंदिर, विद्या लेने का मंदिर विद्यालय। देव जमा आल्य, देवालय यानी मंदिर, देव यानी भगवान, आल्य यानी मंदिर। आया बेटे समझ में। यौगिक में 2 शब्द लगते हैं, जुड़कर एक बनता है और दोनों का ही कोई अर्थ निकलता है। रूढ़ में जब हम उस एक शब्द का जो अर्थ है जब उसे तोड़ते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। योग रूढ़ शब्द होते हैं बेटे जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल तो होता है और वो किसी विशेष के लिए होता है, खास। अब इसके अंदर खास कौन है, जैसे नीलकंठ भी कह रहा है बच्चों, देखो नीलकंठ कौन है, नीला है कंठ जिसका, शंकर भगवान है। अब और कोई ऐसा तो नहीं है जिसका गला नीला हो, क्योंकि शंकर भगवान ने तो विष पिया था ना, भगवान है वो, ईश्वर है, उनके लिए विशेष है नाम नीलकंठ, इसे हम योग रूढ़ कहेंगे। हिमालय में हिमालय का आल्य, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके। इसके बाद बेटा आपका तीसरा है अर्थ के आधार पर।